किसान का दुख नहीं सुना जा रहा। देश मतलब क्या होता है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मंडियों को खत्म किया जा रहा हो। ये सारा सरकार का प्लान है। जो ये सोच रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान से सरकार चल जाएगी, उससे नहीं चलेगी। अगर 70 साल की कांग्रेस को उखाड़ सकते हैं तो 10 साल की बीजेपी को उखाड़ने में देर नहीं लगाएंगे। ये सारा घाटा ही घाटा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानून बनाया जाए। किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया इस सरकार ने, भाजपा ने। कि इतना तो अंग्रेजों के शासन में भी किसान तंग नहीं रहे। किसान और खेती दोनों को खत्म करेंगे। किसान को आज आधी इनकम है, वो दूनी की बात कर, झूठा वादा कर रहा सरकार ने। किसान जो दुखी है, जो आत्महत्या कर रहा, अपना दर्द बता रहा, वो दर्द भी नहीं बताने दे रहे। इस तरह तो हिटलर ने भी नहीं करा कभी अपने देश में अपने किसानों के साथ। इसे किसान विरोधी होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे मंडियां खत्म कर दोगे तो किसान खत्म हो जाएगा भाई। किसान कहाँ जाएगा? कमीशन बचा रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, हम कह रहे हैं दिल्ली हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, सामने फोर्स खड़ी कर रखी है। किसान करें क्या? देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? हम अपनी बात नहीं कह सकते क्या? अपनी बात कहने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, इसमें भी हम नहीं जा सकते तो फिर क्या करें? हम पाकिस्तान जाए कहने के लिए? देखते हैं हर बार की लड़ाई है जो क्या होगा। एमएसपी खत्म करने का एक बड़ा प्लान देश में चल रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जब से प्रधानमंत्री ने कृषि अध्यादेश लाया है, पूरे देश भर के किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके अधिनियम इस नियम के तहत जो होगा कि क्या होगा कि जो भी मंडी समिति है वो धीरे से ख़त्म कर दी जाएगी। हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं पूरे किसान। यहाँ पे यूपी गेट है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतर चुके हैं। हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इनने किसान को जो है अध्यादेश पास कर दिया, उसके खिलाफ में कि अपना अध्यादेश वापस हो। ये सारा घाटा ही घाटा है। जब मंडियों में कोई माल ही नहीं बिकेगा, किसान अपने माल को बेचने के लिए मंडियों में जाता है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडियों में मिलता है। और मंडियों से बाहर क्या राइट है कोई मंडियों से बाहर बेचेगा? वो मंडियों से बाहर तो आज भी बिक रहा था। हमारा कहना ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानून बनाया जाए और उस पर उससे नीचे जो भी कोई खरीदता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उस पर केस चले। वो कहीं भी खरीदे, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं जी पूंजीपति बाहर खरीदेंगे जाकर के, किसान का कहीं भी बेच सकता है। किसान को मना है आज, तो आज भी मना नहीं है। इसके तहत पूंजीपति अमीर बनते जाएंगे और किसान और बेचारे जो पूरे साल मेहनत करते हैं तो मुआवजा कुछ फायदा होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सी सही सी बात है। ऐसे तो है नहीं कि मुजफ्फरनगर के लोग मक्का को लेकर के हरियाणा में जाएंगे, वो तो वहीं तो रहेंगे। वहाँ जो आड़ती हैं वो मंडियों में ना होकर के मंडियों से बाहर जो वो कमीशन देते हैं वो ख़त्म कर देंगे वहाँ पे, और किसान से उसकी फसल को कम रेटों में खरीद लेंगे जा कर के बाहर। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी और ये भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए किसान का विरोध है। किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया इस सरकार ने, भाजपा ने। जबकि सबको पता किसान आज तक भाजपा सरकार का ही वोटर रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर इन लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया। और आज जब भाजपा की सरकार आई, जब एक एक सीट भाजपा की रहती थी तो किसान कहते थे भाजपा की सरकार आओगी तो किसान का उद्धार होएगा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार आई है तो किसान इतना दुखी है कि इतना तो अंग्रेजों के शासन में भी किसान तंग नहीं रहा। इन्होंने किसान और खेती को ख़त्म करने का एक नियम बना लिया। इनकी सोच ऐसी हो गया है कि किसान और खेती दोनों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि किसान ना रह के एक मजदूर बनाने का इन्होंने कर लिया कि किसान को मजदूर बना के छोड़ दें। किसी भी सरकार में इससे पहले किसान के किसी भी पार्ट्स पे कोई पहिया हो, कोई टायर हो, कोई जीएसटी नहीं थी, उसके टीलर है रुपए। इस सरकार में 18% जीएसटी लगा दी, बिजली के बिल हमारे 3 गुने कर दिए, और दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, यूरिया सब चीज़ महंगी होगी। 3 साल से हमारे गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। किसान को आज आधी इनकम है, वो दूनी की बात कर रहे। एक झूठा वादा कर रहा सरकार ने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद मंच से कहा था किसान को हमारी सरकार आने के बाद जो भी न्यूनतम लागत होगी, जो भी लागत होगी फसल पर, उसका 50% देंगे। और सरकार की ही संस्थाओं का एक मापदंड है कि जो किसान का गन्ना है उसका 300 रुपये पर क्विंटल है जो खर्च आता है, उसके हिसाब से 450 रुपये पर कुंटल बैठे है। और हमारा 3 साल से 325 रुपये क्विंटल ही है खर्चे के समान। और उसमें भी हमारे गन्ने का जो भुगतान का वादा करा था, वो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी कहा था 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करवाएंगे। सीजन दूसरा चलने को है, हमारे गन्ने का कोई भुगतान नहीं है। 3 साल से कोई गन्ने का रेट बजा नहीं। हमारी दुनिया का जो हम सपना दिखा वो बिल्कुल हमसे, जो हमारी पहले थी वो भी छीन ली। तो बहुत ही बदहाली में है किसान। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो देश है, वो यहाँ का कृषि प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अगर वो अपनी मांग भी रखे तो उस पर लाठीचार्ज, इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ अभी।
कुल क्षेत्र में वहाँ से जो हरियाणा में हुआ जी। कितना बुरा, मतलब एक किसान जो दुखी है, जो आत्महत्या कर रहा और वो अपना दर्द बता रहा है, वो दर्द भी नहीं बताने दे रहे। मतलब इतना बुरा अन्याय इस तरह तो हिटलर ने भी नहीं करा कभी अपने देश में अपने किसानों के साथ। अच्छा, इस तरह तानाशाही चल रही है। हमें नहीं लगता कि 2022 में सरकार दोहरा पाएगी। इसे किसान विरोधी होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान का कोई चीज़ आज देखो, कोई चीज़ उधार नहीं मिलती, लेकिन किसान का जो गन्ना है आज भी 3-3 साल के उधार अच्छा। ले रहे हैं, पैसा नहीं देते 3-3 साल। कोई चीज़, एक माचिस तो कोई उधार देवे ही ना। आप जो भी कानून बना के ला रहे हो उसमें एक कानून में ये फॉलो करो कि जो रेट सरकार घोषित कर दे, अगर 1920 गेहूं का रेट हो तो पूरे देश में 1920 से कहीं पर गेहूं बिक्री ना होना चाहिए, चाहे वो मंडियों के भीतर खरीदो या मंडियों के बाहर खरीदो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई कानून बना नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी मंडियाँ ख़त्म करनी है हमें। तो अरे मंडियाँ ख़त्म कर दोगे तो किसान ख़त्म हो जाएगा भाई। एक जगह होती है निश्चित। गेहूं का जो रेट है वो 1920 है सरकार का, और बाहर बिक रहे 1400-1500। तो इसलिए जो ये धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है। तो पैकारी भी जो है मंडी से अलग लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसमें तो 2 नंबर की बात चलेंगी। उसमें तो आदमी घपला करेगा, ये तो अपने मूल्य समर्थन मूल्य रखेंगे उसमें तो किसान कहाँ जाएगा। ये अपना कमीशन बचा रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो पैकारी भी जो है मंडी से अलग लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसमें तो 2 नंबर की बात चलेंगी। उसमें तो आदमी घपला करेगा, ये तो अपने मूल्य समर्थन मूल्य रखेंगे उसमें तो किसान कहाँ जाएगा। ये अपना कमीशन बचा रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं। सरकार का भी ये काम होना चाहिए। अगर कोरोना से किसान घबरा रहा है और सरकार ये कह रही है कोरोना काल चल रहा है, तो पहले सरकार को किसानों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए कि तुम्हें दुख क्या है। किसान का दुख नहीं सुना जा रहा। वो एक अध्यादेश लेकर के आ रहे हैं। अध्यादेश मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि जो मंडियों को ख़त्म किया जा रहा हो? ये सारा सरकार का प्लान है कि जब तक एक कोरोना है तब तक तुम अध्यादेश ला करके और एक तरीक़ा से काले कानून बना दो। देखो पूरे देश कानून बना दो जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहे। ये उसके लिए हो रहा है। पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा, पूरा देश का किसान रोडों पर रहेगा। ये समझना पड़ेगा सरकार को। यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान से सरकार चल जाएगी, उससे नहीं चलेगी। ये देश की सरकार किसान का अगर काम करेंगे तो चलेगी। अगर 70 साल की कांग्रेस को उखाड़ सकते हैं तो 10 साल की बीजेपी को उखाड़ने में देर नहीं लगाएंगे। ये भाई किसान अपनी बात कहने के लिए जा रहा है, सरकार से लड़ाई थोड़ी लड़ी जा सकती है। अभी हम यहाँ आए हैं, हम कहने में दिल्ली हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, सामने फोर्स खड़ी कर रखी है। अगर हम वहाँ जाएंगे, इनसे झगड़ा होएगा तो वो लाठीचार्ज ही होएगी। और होगा क्या? फिर कहेंगे जी कि किसान जा क्यों रहे हैं। भाई किसान करें क्या? देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? हम अपनी बात नहीं कह सकते क्या? अपनी बात कहने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और उसमें भी हम नहीं जा सकते तो फिर क्या करें? हम पाकिस्तान जाए कहने के लिए? हमने चुनी है सरकार, सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन? आखिर हम रोड पर आएंगे। आप अपने आप देखेगी सरकार, जो सरकार वो करना होगा। पिपली में जो मार पिटाई हुई है, ये पुलिस ने बहुत गलत काम किया है। ये सरकार की वो थी। गृह मंत्री कह रहा है कि हम ऐसा पुलिस ने कुछ वहाँ मारपीट नहीं की है, जबकि वहाँ मारपीट हुई है। मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, सब जगह है। कि ये जो 3 अध्यादेश हैं, अभी तो यही पहले मेन मुद्दे हैं, क्योंकि ये काले कानून के तहत ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं जिससे किसान की कमर तोड़ दी जाएगी, किसान को एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन और पूरा देश का किसान सड़कों पर है। और ये जब तक अध्यादेश वापस मौजूदा सरकार नहीं लेती है, इस तरह के आंदोलन जारी रहे। सरकार ने किसान के विरोध में 3 अध्यादेश ला दी जो आज उन्हें शामिल करे जा रहे थे। उसके विरोध में किसान जंतर मंतर पर जा रहे थे, जो यूपी गेट पर रोक दिए गए। सरकार का बिल्कुल अनुचित कदम है। किसान को अपनी बात कहने का हक है, वो पूरा कहना चाहिए। तो ये है कि सरकार विरोधी, किसान विरोधी है। देखते हैं आर पार की लड़ाई है जो क्या होगा। जो एमएसपी पे है उस पर देश में खरीद नहीं हो रही। हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बन जाए कि उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। वो भी इसी बिल में लेकर आ जाते, वो नहीं है। स्टॉक लिमिट कितनी होगी वो भी यहाँ पे नहीं है कि कोई भी व्यापारी आएगा, कितना भी माल खरीदेगा और चला जाएगा। मंडी के अंदर कोई किसान लेकर जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। मंडी के बाहर बेचेगा, टैक्स फ्री होगा। 2 साल में मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में व्यापारी वो किसी भी रेट में बेचेगा, वो किसान, और वो खरीद लगा। एमएसपी ख़त्म करने का एक बड़ा प्लान देश में चल रहा है, उससे किसान बर्बादी के कगार पर जाए। इसमें यह है कि व्यापारियों के पक्ष में सरकार काम करना चाहती है, इसीलिए उनके कोई बयान नहीं आ रहे। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम
आज के बाद में किसानों के बीच में जाएंगे और ये आंदोलन और ज़्यादा सड़कों का आंदोलन पूरे देश भर में होगा। अच्छा, अभी आप लोग यूपी गेट पे इकट्ठे हैं, अभी आपका आगे जाने का कहाँ प्लान था जो पुलिस ने रोक रखा है आपको पूरा ब्रिगेड? यहाँ से ही किसान की आज़ादी का दरवाज़ा खुलता है जी। ये जो बैरिगेटिंग है जो आप देख रहे हैं, ये वे बैरिगेटिंग है जहाँ से आगे सरकार रहती है, जहाँ से आगे बड़े उद्योगपति रहते हैं। तो यहाँ पे किसान बैठा हुआ है और ये आज़ादी की पूरी लड़ाई है। हम इसके पार जाएंगे तो हम बातचीत किसी से कर सकते हैं। ये तो बैन है, बंधन में है आज किसान। आगे दिल्ली शुरू होती है तो दिल्ली के प्रशासन ने रोका है पूरा जो राजधानी क्षेत्र है, तो वहाँ की पुलिस है और उन्होंने ही हमको रोका है। अभी हमने किसानों से बात की और आपने सारी बातें सुनी जिस तरीके से अध्यादेश ला रही है सरकार। और आप देख सकते हैं ये यूपी बॉर्डर है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हमारे पीछे ये यूपी बॉर्डर है, इसके बाद ये अभी हम यूपी में, इसके बाद से दिल्ली लग जाता है सामने। और किसानों को रोक दिया गया, नहीं जाने दिया जा रहा है। किसानों की मांग थी कि जंतर मंतर पे जाके वो अपनी मांग रखना चाहते थे, धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये दिल्ली का बॉर्डर पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि सील कर दिया गया है। हमारे पीछे आप इधर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन प्लीज़ इधर दिखाई, देखिए पूरी तरीके से यूपी पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है और यहाँ पे पीछे किसान भी हैं जिनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, यहीं रोक दिया गया है, दिल्ली नहीं जाने दिया गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।